अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो फ़िज़िक्स के पास्ट पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो बीएस नर्सिंग डीपीटी फार्मेसी में आए थे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका कॉन्सेप्ट देता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे हम कहते हैं, या इनर्शिया भी खाली कह सकते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज़। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है, एनर्जी का जूल होता है और वर्क का भी जूल होता है। इस हिसाब से एक और एमसीक्यू है, ए डैश डैश हैज़ नो साइज आर शेप जस्ट पोजीशन। पॉइंट का जो होता है ना, सिर्फ डॉट, उसका ना ही साइज़ होता है ना ही शेप होता है, वो उसका क्या होता है, खाली पोजीशन होता है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है और बार बार पूछा गया है डाओ में, जेएसएमयू में, सीएमसी में, लम्स में, जो बीएसएन के टेस्ट हुए थे। द सिनेप्सिस ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज दैट। इसका जो था ना, जवाब था द फास्टर यू मूव द हेवियर यू गेट। जैसे जैसे आप ज़्यादा स्पीड पकड़ेंगे तो आप अपने आप को उतना ही बहरा महसूस करेंगे। और ये अगला एमसीक्यू है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया वो चैडविक ने किया। टेस्ला इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग। टेस्ला जो किसका यूनिट है? मैग्नेटिक इंडक्शन का, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का भी होता है। और क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज स्टेशनरी वेव लेंथ इज। अब जो डिस्टेंस बिटवीन, ये जो है ना, ये पॉइंट, रेस्ट पॉइंट, इसको हम नोड कहते हैं और मूविंग पॉइंट को एंटी नोड कहते हैं। नोड टू नोड जो डिस्टेंस होता है λ/2 होता है। नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस होता है λ/4। सही है। मैटर इटसेल्फ हैज़ एनर्जी कॉल्ड रेस्ट एनर्जी। द पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डैश डैश क्वांटिटीज। पावर जो क्वांटिटी होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का, और वर्क जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। कर्चूफ सेकंड रूल इज रिलेटेड टू। कर्चूफ का जो सेकंड रूल है वो वोल्टेज से रिलेटेड है और फर्स्ट रूल एनर्जी के साथ। इंसीडियस सिस्टम यूनिट आल्सो कॉल्ड। सीडीएस सिस्टम को हम और क्या कहते हैं? मेट्रिक और फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। ए पर्सन wears spectacles with concave lenses. It means that normally when not using glasses, the image of distant object is focused in his eyes in front of retina. In front of retina, ये जो सवाल है ये डाउ में आ चुका है। अगला सवाल पढ़ते हैं। A bird sitting on a high tension electric wire does not get electrical because it does not form a closed path for flow of current. आप देखते होंगे कि बर्ड जो हैं वो केबल के वायर्स पर बैठे रहते हैं, या एलटी हो गए, तो उन लोगों को करंट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहाँ पे चार्जेस को कंप्लीट पाथ नहीं मिलता है फ्लो करने के लिए। जब उनको कंप्लीट पाथ मिल जाता है तो क्या होता है कि वो उनको करंट लग जाता है, वो गिर जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि बर्ड जो तंबूज हैं, पोल हैं, उनके नीचे मरे पड़े होते हैं। वो इसलिए मरे पड़े होते हैं क्योंकि उसके जो बॉडी है वो करंट को कंडक्ट कर देते हैं। रेनबो इज सीन आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज। जो रेनबो हमें शो होता है आफ्टर रेन के बाद, बरसात के बाद, वो बिहेव करता है एज लाइक अ मिरर, तभी तो रिफ्लेक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो कौन से रेज हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं? वो होते हैं हमारे गामा रेज।
ए सर्कल हैज़ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, सर्कल में कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, इन्फिनाइट टेंजेंट। अब सर्कल बनाएं और उसमें टेंजेंट ड्रा करें तो इन्फिनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़ मोह एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम। अब जो रेजिस्टेंस है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। उस हिसाब से अगर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो हम रेजिस्टिविटी का सिंबल देंगे। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल होगा रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। अगर हम रेजिस्टिविटी को बाहर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। अल्लाह हाफ़िज़।